प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद हो। 15 दिसंबर इस वर्ष का आखिरी महीना और उसके आखिरी 15 दिन हमारे पास और बचे हैं, 15-16 दिन। तो प्रभु को महिमा मिले, प्रभु की तारीफ हो कि प्रभु ने ये वर्ष सही सलामत से गुजारा है, हमें ठीक रखा, सही सलामत रखा। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद दें। आज का संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह एक बार फिर से आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है वो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा की ओर है। और जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई में थे तो बहुत सारे लोग उनके पीछे चलते थे। कुछ तो उनके अनुयायी थे, कुछ भोजन करने के लिए उनके पीछे चलते थे, कुछ लोग चंगाई पाने के लिए और कुछ लोग वचन सुनने के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो विरोधी थे और वो रेगुलर निरंतर यीशु के पीछे रहते थे कि कोई अवसर पाएं और उसे पकड़वाएं। वो कौन थे? वो थे फरीसी और शास्त्री लोग। आज उन्हीं के विषय में बातचीत करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 23 अध्याय के 27 पद में कहा है कि हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। हे कपटी, देखिए ये कपट रखने वाले लोग होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल परसों के एक वीडियो में बताया था कि शैतान का एक शातिर नाम है जिसे कहा जाता है कपट से भरा हुआ, चतुर। तो ये कपटी लोग थे जो कपट रखते हुए यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे, भीड़ में शामिल रहते थे वो। तो यहाँ लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो। ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। ये प्रभु यीशु मसीह फरीसियों और शास्त्रियों की संज्ञा किससे कर रहे हैं? चूना फिरी हुई कब्रों से। यानी कि आप कब्रिस्तान में गए होंगे तो वहाँ पर देखा होगा बहुत से लोग क्या करते हैं, कब्रों को पक्का करवा देते हैं और उन पर रंग रोगन करवाते हैं, पत्थर लगवाते हैं, बहुत कुछ करवाते हैं लोग। तो यीशु मसीह यहाँ पर यही बात समझा रहे हैं कि ऊपर तो हमने पत्थर लगा दिए, ऊपर तो हमने कब्रों को सुंदर कर दिया, लेकिन अंदर क्या है? हड्डियां हैं, जो मांस तो सड़ जाता है, खत्म हो जाता है, कीड़े खा जाते हैं उसको, मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन हड्डियां बचती हैं, वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। बचता क्या है वहाँ पर? कुछ भी नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक बहुत बड़ी शिक्षा मुझे और आपको दे रहे हैं। आज इसी विषय पर बात करेंगे कि हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो। तो क्या अर्थ है चूना फिरी हुई कब्रें? इसको आज हम जानेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा वीडियो देखिए ताकि बात समझ में आ जाए। और ट्रू पल्स में आज का सवाल है, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई से रिलेटेड है। और मैं बताना चाहता हूँ, एक सवाल यह है कि प्रभु यीशु मसीह का पहला प्रचार क्या था? जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया यूहन्ना से, उसके बाद वो जंगल में गए, परीक्षा में आए, उसके बाद यीशु मसीह ने पहला प्रचार क्या किया था? पहला प्रचार क्या था यीशु मसीह का? अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक को क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि यीशु मसीह का पहला प्रचार क्या था और वो कहाँ पर लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की, वचन को फैलाने की, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए जो तूने दिखाई है। प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के इस दिन के लिए प्रभु जी, जिसमें तूने हमें जीवित और सही सलामत रखा। आज के वचन को शेयर करने प्रभु मेरी मदद सहायता करना। प्रभु जी, मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें इसमें छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु जी, ताकि उन बातों को हम जाने और अपना जीवन उसी के अनुसार गुजारने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। हर एक के घर से तफर के, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव प्रभु जी, झगड़े और प्रभु जी बेरोजगारी, बांझपन, नशा, कर्जे, हर एक घर से दूर कर दे प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस सुंदर संदेश को, जो अद्भुत संदेश है हमारी बाइबल में से, बहुत बड़ी बड़ी बातें बाइबल में लिखी हैं जिन्हें समझना और समझाना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखेंगे चूना फिरी हुई कब्रों के लिए, उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने क्या एक दृष्टांत के रूप में कहा है कि तुम चूना फिरी हुई कब्र हो। मत्ती 23 अध्याय की 27 और 28 आयत लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। मलिनता का मतलब है मैल, गंदगी से भरी है। 28 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। और भी आगे बहुत कुछ लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों। कपटी 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 यीशु मसीह ने बहुत बार इस अध्याय में कहा है, लेकिन हम 27 पद पर रुककर हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने फरीसी और शास्त्रियों को चूना फिरी हुई कब्र क्यों कहा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार करते हैं, तो जब अपने चेलों को सिखाते हैं और उन्हें शिक्षा देते हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्हें बताते हैं। कई बार दृष्टांत के रूप में भीड़ के सामने, कई बार स्पष्ट रूप से उनको बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6 अध्याय में कहा, उसके पहले पद में, कि सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। बहुत से लोग अपने धर्म का प्रचार करते हैं। पिछले दिनों जब लॉकडाउन लगा था, बहुत सारी समस्याएं लोगों के जीवन में आई थी, तो बहुत से फेसबुक पर मैंने देखा कि लोग क्या कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं लोगों को, लेकिन क्या कर रहे हैं, फोटो खिंचवा कर उसको वो फेसबुक पर डाल रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने इतना दान करा, इतना ये किया है। तो ये दिखावा परमेश्वर नहीं चाहता। हम अपने आप को धर्मी ऐसा बनाए कि सिर्फ प्रभु जाने और कोई ना जाने। और आगे फिर मत्ती 6 अध्याय में यीशु मसीह ने और भी बहुत सारी बातें कही हैं दान के विषय में और प्रार्थना के विषय में, उपवास के विषय में। लेकिन पहला पद हमें बताता है कि हम अपने धर्म के कामों को दिखाने के लिए ना करें, मनुष्यों को दिखाने के लिए ना करें। मनुष्य से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। मनुष्य कहेगा, वो तारीफ कर सकता है मनुष्य कि हाँ बहुत धर्मी है ये तो, लेकिन जानता तो परमेश्वर है ना। वो तो दिल और गुर्दों का जांचने वाला है। वो हमारी सोच को भी सुन लेता है। वो हमारे विचारों को दूर ही से पहचान लेता है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कपटी शास्त्रियों और फरीसियों को क्या बता रहे हैं, चूना फिरी हुई कब्रों को ऊपर से जाकर देखिए, बहुत सुंदर दिखाई देंगी। पत्थर होंगे काले सफ़ेद, हर तरह के पत्थर, क्रॉस लगी होगी, डेट लिखी होगी, नाम लिखे होंगे, सब कुछ होगा वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर वो मनुष्य नहीं होगा जिसके लिए वहाँ पर हम जाते हैं। ये विषय अलग है, लेकिन कब्र का जिक्र आया है इसलिए मैंने कहा है। तो यीशु मसीह क्यों ऐसा कह रहे हैं कि कब्र के समान हो आप लोग? क्योंकि कब्र ऊपर से तो सुंदर है कि उसके अंदर अगर उसकी खुदाई की जाए तो क्या मिलेगा? कीड़े, है ना, कीड़े मिलेंगे, गंदगी मिलेगी, हड्डियां मिलेंगी, कुछ भी नहीं मिलेगा ऐसा जिससे हम जिसको हम चाहें कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से यीशु मसीह बता देते हैं आगे कि ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं कब्रें। तो फरीसी और शास्त्री लोग ऐसे ही थे, अंदर कपट रख के वो यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते थे। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार मरकुस रचित सुसमाचार में 7 अध्याय और उसके 6 पद में कुछ ऐसी बातें कही हैं जो फरीसी और शास्त्रियों के लिए भी है और आजकल के जो लोग हैं जो दिखावे के लिए धर्म के काम करते हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है। देखिए क्या लिखा है मरकुस 7 अध्याय 6 पद में। उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है कि जैसा लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु इनका मन मुझसे दूर है। होठों से आदर करते हैं, दान पुण्य करते हैं, सारी एक्टिविटीज में भाग लेते हैं, लेकिन काम कैसे हैं? उनके कामों से हम उन्हें पहचान सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह लिखा है कि पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। तो हम इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि कपटी लोगों के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्री और फरीसियों के विषय में क्या कहा कि तुम चूना फिरी हुई कब्र हो। तो ये सिर्फ शास्त्री और फरीसियों के लिए ही नहीं है, ये आज के समाज के लोगों के लिए भी है जो दिखावे के लिए परमेश्वर का काम करते हैं।
बहुत से लोग मिनिस्ट्री में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि ये पास्टर तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, ये पास्टर तो बहुत नामवर है, इनका तो बहुत नाम है, इनके पास तो बहुत पैसा है, मोटर गाड़ी बंगला सब कुछ है, तो क्यों ना हम भी पास्टर बन जाए। लेकिन वो उस राह पर चलते हैं और थोड़े दिनों तक चलने के बाद फिर वो बैठ जाते हैं, क्योंकि लालच में अगर हम आएंगे तो हम कुछ भी परमेश्वर से नहीं पाएंगे। जब तक बुलाहट ना हो हम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। तो यीशु मसीह ने कहा कि हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम चूना फिरी हुई कब्र हो। हमें भी अपने आप को जांचना और परखना है, कहीं हम चूना फिरी हुई कब्र तो नहीं है, कहीं हम लोगों को तो नहीं दिखा रहे कि हम धर्मी हैं, कहीं हम लोगों को तो नहीं बता रहे कि हमसे ज़्यादा प्रार्थना करने वाला कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा अच्छा प्रीचिंग करने वाला कोई नहीं है, मुझसे अच्छा टीचर कोई नहीं है। हम लोगों को तो नहीं दिखा रहे। देखने वाला तो देख रहा है, वो तो सब कुछ लिख रहा है अपनी किताब में कि कब हमने क्या किया क्या नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। ये चूना फिरी हुई कब्रें हम कब तक बने रहेंगे? हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बिल्कुल साफ होकर परमेश्वर के सम्मुख आने की ज़रूरत है कि प्रभु देख, तू है और मैं हूँ, जैसा मैं हूँ वैसा के वैसा तेरे सामने आया हूँ। मैं कोई दिखावा नहीं करता, मैं कोई दिखावा नहीं करती, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। बस प्रभु तू मेरे जीवन को देख, अगर कोई भी गलती है तो मुझे बता ताकि मैं उसे सुधार सकूँ। गलतियाँ तो प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं। इसी में देखेंगे मरकुस 7 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं उसके 20 पद से, तो लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को शुद्ध करता है। मलिनता मतलब अशुद्धता। यीशु मसीह ने कहा ना कि जो कब्र के अंदर जो है वो हड्डियां हैं, मुर्दों की हड्डियां हैं और मलिनता है। मलिनता मतलब ये गंदगी, अशुद्धता। यहाँ पर यीशु मसीह बताते हैं मरकुस 7 के 20 पद में, फिर उसने उनसे कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। भीतर, अंदर, कब्र के अंदर क्या है? सड़ी हुई हड्डियां, मलिनता, गंदगी है वहां पर। हम ऊपर से कितना भी उसको साफ सुथरा कर लें, हर महीने जाकर वहां पर झाड़ू पोछा लगा दें, लेकिन अंदर तो गंदगी है ना। ऐसे ही हमें भी अपने आप को ऊपर ऊपर से नहीं संवारना, बल्कि हमें अपने अंदरूनी मनुष्यत्व को परिपक्व करना है, अपने अंदरूनी आत्मिकता को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आना है। हम अंदर से कितने आत्मिक हैं, हम अंदर से कितने धार्मिक हैं, हम अंदर से कितने आध्यात्मिक हैं, वो परमेश्वर को दिखाना है। मनुष्य को दिखाने के लिए अगर हम कुछ काम करेंगे तो हम परमेश्वर से कोई भी फल नहीं पा सकते। हम फरीसी और शास्त्रियों की तरह ना बने। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह मुझसे भी कह दे कि हे कपटी, तू चूना फिरी हुई कब्र है, ऊपर से तो तू सही है लेकिन तेरे अंदर जो है वो मलिनता भरी हुई है, पहले उसे निकाल। हमें बिल्कुल पवित्र होकर परमेश्वर के सम्मुख आना है। पहला पतरस 1 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हम ऊपर ऊपर से पवित्रता लोगों को ना दिखाएं, अंदर से पवित्र बने। अपने अंदरूनी मनुष्यत्व को हम पवित्र बनाए, अंदरूनी मनुष्यत्व को, अपने व्यक्तित्व को, अपने स्वभाव को, अपने चाल चलन को, अपनी दृष्टि को, अपनी जुबान को हम पवित्र बनाएं और परमेश्वर के योग्य अपने आप को बनाकर खड़ा करें, ताकि प्रभु कहे कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो हम फरीसी और शास्त्रियों की तरह कपट अपने मन में ना रखें, दोहरी चाल ना चलें। मनुष्यों को दिखाने के लिए हम कुछ हैं, परमेश्वर के सामने हम कुछ हैं, घर में हम कुछ हैं, अपने अंदर हम कुछ हैं। क्योंकि मेरे मन में क्या है मैं जानता हूँ या परमेश्वर जानता है, आपके मन में क्या है आप जानते हैं या परमेश्वर जानता है। इसीलिए परमेश्वर से कुछ भी बात छिपी नहीं है। इसलिए क्या करना है, हमें चूना फिर हुई कब्र नहीं बनना, बल्कि हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से, स्पष्ट तरीके से परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना है कि प्रभु देख ले, जैसा भी हूं मैं तेरे सामने हूं। मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा शरीर, प्राण सब कुछ तेरे सामने है। तूने मुझे गर्भ में रचा था, तू अच्छी तरह से मेरी हड्डी हड्डी को, मेरे गुदे गुदे को, मेरे मांस को, मेरे नस नस को, मेरे ब्लड को, मेरे सांसों को, मेरी हर एक एक्टिविटीज को तू जानता है प्रभु। मैं तुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकता, मनुष्यों से छुपा सकता हूँ लेकिन मैं तुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकता।
तू मेरा प्रभु है, मुझ में अगर कोई कमी है तो आज उसे निकालने में मेरी मदद कर। प्रेज द लॉर्ड। कपटी, शास्त्री और फरीसियों की तरह अपने जीवन को ना जिए, बल्कि हम परमेश्वर के पवित्र जन बन के उसकी पनाह में रहे, उसकी नज़दीकी में रहे, ताकि वो उचित समय पर हमको बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको बात समझ में आ गई है तो अपने हाथों को उठाकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे अंदर यदि जरा सी भी ऐसी कोई बात है जो तुझे बुरी लगती है, जो ऐसा लगता है प्रभु कि मैं चूना फिरी हुई कब्र हूं, तो आज उससे मेरे अंदर से निकालने में मेरी मदद कर, सहायता कर, ताकि मैं बिल्कुल पवित्र होकर तेरे सम्मुख खड़ा रह सकूं, तेरे सम्मुख खड़ी रह सकूं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जरूर सहायता करेगा और उठाकर खड़ा करेगा और हमें नया बना देगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और बताइए कि आपने आज क्या नया सीखा है। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि यीशु मसीह का पहला प्रचार क्या था, कहाँ लिखा है वो जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि यीशु मसीह का पहला प्रचार क्या था। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरा चैनल जो आप देख रहे हैं, यदि अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। यदि आप मेरी मिनिस्ट्री के लिए कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा अकाउंट नंबर है, पेटीएम नंबर है, उसमें आप ज़रूर हेल्प कर सकते हैं ताकि परमेश्वर का वचन जगह जगह जा सके और जो जिद है हम उसे पूरी कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और कपटी, शास्त्री और फरीसियों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड।